महत्वपूर्ण समाज के लिए भूमिका अदा करते आए हैं। मैं यूथ जो साथी मेरे साथ जो जुड़े हैं, युवा साथी जो ऐसे ही साथ में रहना पसंद करते हैं, इस नेतृत्व को पसंद करते हैं, पार्टी को पसंद करते हैं। मैं अपनी महिला नेत्री जो अपना बहुमूल्य समय इस राजनीतिक गलियारे में देने का निश्चय किया है, आप सभी का, सामान्य लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मीडिया के भाइयों का भी अभिनंदन है। रांची के इस शहरी पूरी व्यवस्था के बीच में रांची जब भी जिक्र होता है तो उसके बारे में टाउनशिप का ज़्यादा चर्चा होता है कि रांची किस रूप से अपने आप को विकसित कर रहा है। तो रांची के विकास का आंकड़ा तो अगर डेवलपमेंट के आंकड़ा के दायरे से देखेंगे तो उसकी ऊंची बिल्डिंग उसका परिचय है। चौड़ी सड़कें, ऊंची बिल्डिंग, कम्युनिकेशन के बेहतर सुविधा, शायद इसी बात को डेवलपमेंट का मानक माना जाता है और इस पर चर्चाएं होती हैं। लेकिन एक मानक छूट जाता है, वो मानक है एक आम कॉमन आदमी। अगर इस दृष्टि से तुलनात्मक रूप से काम करना शुरू करेंगे तो ऊंची बिल्डिंग भी छोटी और फीकी नजर आती है। मेरी राजनीति बिल्कुल ऐसे ही सीमित संसाधन के बीच में बेहतर जीवन शैली को जीने का एक अवसर देना मेरी राजनीति का एक वसूल है और सुदेश महतो इसी वसूल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मेरे लिए यह मायने नहीं रखता कि कहां, कौन और किस समुदाय से है। मेरे लिए यह मायने रखता है कि जो असहाय है उसके लिए राजनीतिक दल का दायित्व है और उसके लीडर का दायित्व है कि उसके लिए प्लान करें और उसके लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराएं। समय के साथ राजनीति के अपने अपने ठोर हैं, अपने अपने वातावरण लोग तैयार करते हैं और जीत हार से जरूर खुश होते हैं, लेकिन वो जीत निश्चित रूप से उनकी अपनी व्यक्तिगत जीत होती है और हार जाते हैं इतने लोगों का प्यार। मैं ऐसे हारे लोगों का प्यार जीतना चाहता हूं और इसी को लेकर आगे जाना चाहता हूं। एक नए और एक साधारण वातावरण को तैयार करने के लिए ये छोटे छोटे कस्बे से होकर ही एक बड़ी शक्ति के रूप में खुद को तैयार करना चाहते हैं। मेरी एक गुजारिश भी है कि आप सभी लोग निश्चित रूप से चिंतित रहते हैं, लेकिन ध्यान रहे अच्छी राजनीति को किसी को गाली देने से अच्छा राजनीति वापस नहीं आता। अच्छी राजनीति के लिए अच्छी मेहनत करनी पड़ती है और किसी एक एजेंडा पर खड़ा रहना पड़ता है और हर अच्छा काम देर से आता है, उसका परिणाम विलंब से आता है। अब तुरंत नहीं मिलेगा। एक कोई समाज के अंदर अगर कोई कुव्यवस्था फैलानी है तो वो बहुत जल्दी दो शब्द से हो सकता है। शब्दों का ही तो फेर है। थोड़ा शब्द फिसल गया तो स्थिति अपने अनुकूल नहीं रहती और अनुकूल बनाने के लिए बहुत लोगों को समझाना पड़ता है। एक अच्छा काम, अच्छा पहल बहुत कठिन काम है। मैं अपनी टीम जो आज ज्वाइन कर रहे हैं, तबरेज भाई, मैं थोड़ा ही उनका परिचय लिया। मैं बोला इनके पीछे आरसी लिखा तो हुआ है, लेकिन कोई इतिहास आप लोगों ने राजनीति का बताया नहीं कि किस दल में रहे हैं, कितनी सेवा राजनीतिक रूप से, कितना इनका पृष्ठभूमि है। तो बोले कुछ नहीं, समाज के अंदर अच्छी पैठ है और समाज के लोग अच्छा मानते हैं। मैंने बोला सही जगह मुझे ले जा रहे हो। मेरे आने का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन आपका वो इतिहास ना रह के भी इतने लोगों का प्यार सने आपके प्रति रहना, ये मेरा यहाँ लाने का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि ऐसे कम लोग बचे हुए हैं जो लोग इस रूप से काम करना चाहते हैं और आपका पृष्ठभूमि ही पॉलिटिकल भूमिका में लेके जाएगा। आप अच्छे होंगे, अच्छा नेतृत्व दे सकते हैं, इसलिए क्योंकि आपका पृष्ठभूमि अच्छा रहा है। तो अच्छे पृष्ठभूमि वाले अच्छा लीडरशिप दे सकते हैं। ये तबरेज जी के लिए हमारा एक उक्ति है और देखना भविष्य में ये चीजें दिखेंगी जोड़ने का, और वही कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। वो स्तर कुछ भी हो सकता है, कोई समाज हो सकता है, सभी को एकत्रित करके जोड़ के एक नई शक्ति का हम लोग इस प्रदेश के प्रति समर्पित करना चाहते हैं। कैसे देखते हैं लगातार जो समाज के बुद्धिजीवी वर्ग है, चाहे वो डीआईजी हो, चाहे कई लोग शामिल हो रहे हैं और ये कहीं ना कहीं अच्छा, मेरे यहाँ शुरू से ही ये प्रभाव रहा है। चिंतक लोगों को हम लोग ने जगह दी है। प्रभावशाली चिंतक लोग जो दूरदृष्टि रखते हैं उनको हमेशा हम लोग साथ में लेके चलते हैं और शुरू से ये परंपरा बनी है। तो राजनीतिक लंबे अनुभव वाले या झारखंड को समझने वाले, झारखंड के लोगों को समझने वाले लोगों का कारवां मजबूत हो रहा है। ये एक अच्छी पहल है और आने वाले समय एक शुद्ध राजनीति आपको दिखाई देगी। ज्यादा एनडीए खेमा से बीजेपी के साथ अलायंस जिन 3 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है, कब तक हो जाएगा?
ये तो चुनाव समिति है, वो लोग करेंगे, हमारे वहाँ हिस्सा का हम करेंगे। मैंने पहल की है। मैंने आपने देखा होगा कि मैंने गवर्नर के सामने अपने अपील की है, और मेरी अगर कोशिश इस बीच में आचार संहिता से पहले ये संभव हो पाए तो मैं फिजिकली, और नहीं तो मैं खुद चिट्ठी प्रधानमंत्री जी को लिखूंगा कि चूंकि मेरे राज्य में ये बहुत कठिन परिस्थिति हो जाती है जब हज के लिए अभी लोग जब जाते हैं। आगे ये थी कि हम लोग रांची में परिवार वाले छोड़ने जाते थे, लाने जाते थे। अब कोलकाता हमारा अगला पड़ाव हो गया है। कोलकाता यहाँ से जाना अपने में खर्चीला है, और वहाँ के साथ भाषाई जो ताल्लुकात है उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो एक हमारी सुविधा, चूँकि हमारे यहाँ एयरपोर्ट है, तो ये सुविधा यहाँ से पूर्व की तरह बहाल होनी चाहिए मेरे बात। आपके चुनावी घोषणा पत्र में मदरसा बोर्ड, अक़लियती मालियाती कमीशन और उर्दू एकेडमी वगैरह ये इसका शामिल आएगा जब समय है। तो ये है, पहले से भी है, हम लोग इस पर बहुत चर्चा किए हैं। आप हमारा महाधिवेशन देख लो, हम लोग ने पूर्णतः अल्पसंख्यक पर एक अलग से डिबेट किया था। अल्पसंख्यकों का रुझान, क्रांति सी आ गई है, हर वर्ग चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख चाहे आजसू का दामन थाम रहे। कैसे देखते हैं इस फैसले को आप लोग? देखिए, माननीय सुदेश कुमार महतो जी की जो पार्टी है, और हमारे पार्टी का स्लोगन ही है हमारा प्रयास सामाजिक न्याय और विकास। जहाँ पे सामाजिक न्याय और विकास की बात करते हैं, वहाँ पे धर्म, संप्रदाय, जाति सबसे ऊपर हो जाता है। निश्चित तौर पे आजसू के प्रति लोगों का आस्था बढ़ा है। पूरे झारखंड प्रदेश में आप देखेंगे, हर एक वर्ग के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, आदिवासी हो, और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी हैं। अभी हमारे यहाँ चारचड़ प्रशासनिक सेवानिवृत्त अधिकारी ने पार्टी को ज्वाइन किया है। तो कहीं ना कहीं विकास की जो गति सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में बहने वाली है, और जो बह चुका है, उसके लोगों को देख करके उनके प्रति लोगों का आस्था और पार्टी आगे बढ़ रही है। अभी तक गांव की सरकार कही जाती थी आजसू को, अब आप लोग शहर में बुद्धिजीवी लोग जो जुड़ रहे हैं, तो अब क्या माना जाए कि पूरे मतलब झारखंड प्रदेश में आजसू का क्या रिजल्ट पहले से बेहतर होने वाला है? नहीं, देखिए, रिजल्ट तो पहले ही से बेटर है। माननीय सुदेश कुमार महतो जी का जो विज़न है, आप देख लीजिए। मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, उनके बारे में क्या बोलूंगा, लेकिन जो रोल मॉडल उन्होंने सिल्ली में बनाया है, आज विश्व के पटल पर उसका नाम है। आज हमारे गांव की बेटियां, जिस गांव की बेटी की बात कर रहे हैं, महिलाओं जो कल चौका में व्यस्त रहती थी, आज घर से निकल करके काम कर रही हैं, बेटियां गोल्ड मेडल लेके आ रही हैं, एक स्थान मिल रहा है लोगों को। तो ये तो माननीय सुदेश कुमार महतो जी का ही देन है। और मैं बार बार आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि एक स्वच्छ छवि का नेता, तभी तो प्रशासनिक अफसर के इतने सारे लोग, इतने अच्छे अच्छे लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता है, विभिन्न पार्टी से टूटकर, विभिन्न पार्टी को छोड़कर आजसू का दामन थाम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे जो सुप्रीमो है माननीय सुदेश कुमार महतो जी, वो बिल्कुल गंगा की तरह पवित्र है। जितेंद्र जी, आपके नेतृत्व में अल्पसंख्यक समाज के लोग भी अब आजसू की ओर रुझान दिख रहा है, जुड़ रहे, सदस्यता ले रहे। हिस्सेदारी और अधिकार मिलेगा अल्पसंख्यकों को, या फिर उसी तरीके से बस चलेगा जो जैसे चल रहा था? देखिए, मैंने अपने मिलन समारोह में ही बोला कि मैंने 22 साल तक माननीय सुदेश कुमार महतो जी को अध्ययन किया है। यहाँ पे कहीं किसी भी संप्रदाय के लोग, उनके साथ अन्याय नहीं होगा, और जिस दिन अन्याय होगा उस दिन जितेंद्र सिंह पार्टी को छोड़ देगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में हर एक वर्गों को न्याय मिलेगा। इसलिए हमारा नारा है, हमारा प्रयास सामाजिक न्याय और विकास, और सबके लिए विकास का कार्य। माननीय सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में जितने भी आज शम्स तरवेज जी, हर्षी जी ने ज्वाइन किया अपने लोगों को, तमाम लोगों को ले करके एक नई धारा, एक नई पहचान यहाँ पे बनेगी। और माननीय सुदेश कुमार महतो जी के नेतृत्व में आने वाले वर्षों में निश्चित तौर पर एक सरकार ऐसा बनेगा जहाँ सामाजिक न्याय की बात होगी। जितेंद्र जी, एक देखिए, मैंने पहले भी बोला है, धर्म संप्रदाय से उठकर काम करने की ज़रूरत है। किसी को ये बाबा भीमराव अम्बेडकर का ये देश है, उन्होंने संविधान बनाया है, और इसमें हर एक वर्ग के लोगों को सम्मान अधिकार मिला है। जहाँ तक आप जो बात कर रहे हैं, उसकी जितनी भी भटप्रंता की जाए वो कम है। ये बिल्कुल ही असहनीय है, और जिन लोगों ने भी इस तरीके का काम करने का काम किया, उनको कानूनी तौर पे कठोर से कठोर सज़ा मिले, ये आजसू मांग करता है। ये है जो कार्य है, जो इसी से मैं प्रभावित हूँ, और इसी के लिए मैं आजसू ज्वाइन किया। और आगे जो भी पार्टी हमें जिम्मेदारी देगी, उसको मैं बेहतर से बेहतर निभाने की कोशिश करूँगा। जिम्मेवारी हमें देगी, उसको हम बाखूबी निभाएंगे, और कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर काम करने की। महतो का कार्य जो है, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ, और सुदेश महतो जी का बहुत सा ये है, उससे मैं प्रभावित हूँ। इसीलिए हम आजसू ज्वाइन करने का मैं निर्णय लिया।